गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कितना होता है। कहते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण कैसा होता है, देखिए गोलीय दर्पण ऐसा होता है, जो खोखला भाग होता है, खोखला भाग होता है गोलीय दर्पण का। अगर कह देगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, अवतल दर्पण, एगो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब इसका क्या है, पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक, ये जो होता है द्वारक, ये होता है, इसी को कहता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या कहता है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अब कह देगा इसी में दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, और क्या, टॉर्च, टॉर्च, और देखिए नाक कान, डॉक्टर की कोई भी चीज में दर्पण का उपयोग किया जाता है, वही दांत के में बोला है तो क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। नाक कान ये सब जितना दर्पण का उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण में किया जाता है। इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है। अगर कह देगा कि कार में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, कार में, कार के हेडलाइट में, कार के हेडलाइट में भी अवतलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार के हेडलाइट में भी अवतलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर मोटरसाइकिल कह देगा तब, मोटरसाइकिल कह देगा तब उत्तल दर्पण। अतः एक और क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन आएगा इसी का है। कह देगा कि बड़ा प्रतिबिंब किसका दिखता है, बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब या सीधा प्रतिबिंब, या सीधा प्रतिबिंब, या सीधा प्रतिबिंब। बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और छोटा प्रतिबिंब दिखेगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और सीधा भी प्रतिबिंब दिखेगा उत्तल दर्पण का। जब देखना बाइक के साइड में हेडलाइट जो लगा रहता है, देखना पीछे दिखेगा तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दिखाया जाता है, छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में दिखाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। अब यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अच्छा, वास्तविक उल्टा क्या होता है, अगर देखो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर
माइनस भी बाई यू होता है। ओके, ये माइनस किस में लगता है और प्लस भी बाई यू किस में लगता है? माइनस और प्लस किस में लगता है? जब माइनस रहे तो अवतल दर्पण, अब प्लस रहे तो उत्तल दर्पण। माइनस भी बाई यू रहेगा तो समझ देना अवतल दर्पण, अगर भी बाई यू रहे प्लस में तो उत्तल दर्पण। ये ध्यान में दे करके क्वेश्चन बनाना। इससे एक क्वेश्चन दो, इससे लगभग में 3-4 नंबर तो रहेगा, फिक्स ही है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो मतलब तुमको एगो आर दिखा होगा कि एफ बराबर R/2 होता है। ये फार्मूला एफ क्या है? एफ है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। इसमें एफ कह रहा है निकालने के लिए, आर दिया हुआ है, तो एफ बराबर आर का मान कितने हैं? 32/2। तो मतलब काट देगा तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 क्या है? प्लस में आएगा तो सी नंबर ऑप्शन आएगा। इससे भी क्वेश्चन रहता है, हम बोले ना, इससे 3 से 4 नंबर आपको 100% आएगा। ये जो हम क्वेश्चन बचा है इससे 1 नंबर फिक्स है। 1 नंबर फिक्स है। फिक्स है 1 नंबर। 1 नंबर क्या है? फिक्स है। इससे 1 नंबर तो फिक्स है। अब हम ये क्वेश्चन बता रहे, देखिए। कहता है कि परावर्तन के नियम से संबंधित क्या है? एक क्वेश्चन बताइए। परावर्तन के नियम 2 होता है। ये जना एक, मान लीजिए दर्पण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु का मान तीनों एक ही तल में होता है। क्या कहते हैं? परावर्तन नियम का प्रथम नियम। ये जो बीच में डॉट डॉट हो गया, ये क्या होगा? आपतन कोण आई। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान समान होता है। इसी को कहता है आपतन कोण। आपतन कोण, इसको कहता है परावर्तन कोण। इसको क्या कहता है? इसको आपतित किरण, आपतित किरण। इसको कहता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको क्या कहता है? आपतन कोण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। अब बताइए क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है, प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो ए आंसर हो जाएगा। क्या है? साइन आई या आई बराबर आर, ऐसे भी रहेगा कभी कभी। साइन आई बराबर साइन आर, अगर ऐसे भी रहेगा तो वही आंसर होगा। जो भी आंसर आ जाए तो वही आंसर मानो, मगर एक ऑप्शन, या ऑप्शन के अनुसार से एक सही है। क्वेश्चन पूछिए, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? प्रकाश का क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये नंबर ऑप्शन होगा। अब इसमें देखिए, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? का यहाँ छूट गया। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। किसका होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। क्वेश्चन पढ़िए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? अभी हम आपको बताए थे। ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। बीच में रहता है क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान। दोनों प्रकाश के परावर्तन के नियम के दोनों बता दिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु का मान तीनों एक ही तल में होता है। I/R, एगो ई हो गया, दोनों नियम हो गया। कितना? 2 नियम होता है।
अभी आपको बताए थे बड़ा प्रतिबिंब किसका होता है और छोटा प्रतिबिंब किसका होता है। छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब उत्तल का होता है, उत्तल दर्पण। यहाँ बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा हो जाएगा अवतल दर्पण। समझ गए, दोनों क्वेश्चन आपको आ गया। यहाँ पे कह देगा गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। तो हम आपको बताए थे F बराबर R/2। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और फोकस लिखल है या वक्रता त्रिज्या, मतलब F और R में क्या अंतर है। तो F बराबर R/2, F बराबर R/2 आंसर आ गया सी नंबर। बस यही क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन देगा कि गोलीय दर्पण में फोकस कितना है -20 सेंटीमीटर, कह देगा कौन सा दर्पण है, तो माइनस आ गया तो अवतल दर्पण, अगर प्लस अगर वह कह देगा 20 सेंटीमीटर तो उत्तल दर्पण। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी हम आपको बताए थे लाइट, सर्च लाइट, सर्च लाइट, दाढ़ी बनाना, दाढ़ी बनाना, कारों में हेडलाइट, या लाइटो अगर पूछ देगा ना लाइट, ये टॉर्च भी पूछ देगा ना टॉर्च, टॉर्च भी पूछ देगा जी, सब में अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया। अब कहते हैं सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होगा, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, आप बताइए कौन सा अवतल होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन अभी हम आगे भी बताए और डेस्ट सेम क्वेश्चन नीचे आ गया। देखिए ये क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये होता है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, अगर लेंस का सूत्र पूछ देगा तब क्या होगा, लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र क्या होगा, F बराबर 1/p, pn होगा। डायऑप्टर, जिसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है, इसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है। तो अभी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो लेंस का SI मात्रक डायऑप्टर, तो इसमें क्या आंसर होगा, दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u। देखिए एक आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, डी नंबर आंसर होगा। ध्यान से पढ़िए और बनाइए। अगर पूछ देगा कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का अंतर, तो क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। दो क्वेश्चन आया, दोनों क्वेश्चन का यहाँ से सॉल्यूशन हम कर दिए। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, केवल आभासी प्रतिबिंब किसके बनता है, आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, कौन कौन बताइएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, एगो होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, केवल आभासी प्रतिबिंब समतल भी बनाता है और उत्तल भी बनाता है। तो अगर समतल नहीं रहता तो उत्तल आंसर हो जाता, हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है। अभी बताए थे आभासी होता है, आभासी किस में होता है, न इसमें है न इसमें है न इसमें है, बस इसमें है आभासी, और बराबर मारो डी नंबर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी जो है ना वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। F बराबर R/2 होता है, तो वही आधी होती, आधी कहाँ है, 1 नंबर में है। क्वेश्चन वही है, यही से क्वेश्चन पूछेगा, ये तो फिक्स रखिए।
इसमें कोई शक नहीं है। अगर वही कहते हैं क्या फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं, एफ बराबर r/2 होती है, आधी होती है। अगर वही कहते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तब दुगुना होता। क्वेश्चन ये अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, किसी वस्तु का आवर्धी काल्पनिक प्रतिबिंब किस, आप बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब किसका होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। वही आभासी प्रतिबिंब किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, क्या होता है वो, काल्पनिक और हासित होता है। काल्पनिक या आभासी, हासित को आभासी कहते हैं। ईंट क्या है या पत्थर क्या है, पत्थर क्या है, क्या है, अपारदर्शी, परभासी पदार्थ नहीं है, अपारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ। ये क्वेश्चन बताइए, एक दर्पण, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतना है सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो आपको बताए थे f बराबर r/2। इसमें f का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। r का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो f इतना है तो क्या लिखेंगे, f का मान 20 लिखेंगे बराबर r/2। तो 20 दूनी 40, 40 बराबर r, क्या हो जाएगा डी नंबर। ऐसे क्वेश्चन निकलता है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्या कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। जो दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, रोगी के कान नाक में किया जाता है, डॉक्टर जहनी आ गया, डॉक्टर में सब कुछ आ जाता है। डॉक्टर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो छोटा जना दाढ़ी बनाने में क्यों इसका उपयोग किया जाता है, वो छोटा चीज़ रहता है उसको अवतल दर्पण बड़ा करते, इसलिए बड़ा चीज़ के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। छोटा के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी हम क्या बार बताए, क्वेश्चन क्या बार बताए, यदि किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपकी प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभव क्या है, या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। दोनों है तो दोनों मारो, दोनों है या हो गया। अगर एक रहेगा तो डायरेक्ट तब उत्तल मारते हैं, एक रहता तो उत्तल मारते, अगर समतल नहीं रहता तो उत्तल मार के आगे बढ़ जाते। जब दोनों है तो दोनों मारो, कोनो एक देगा, अगर समतल देगा तो उत्तल नहीं देगा, उत्तल देगा अगर देगा तो तब दोनों देगा। ये बात ध्यान में देखकर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। कोई भी ऐसा प्रतिबिंब जो समतल में, वो पर्दा पर कभी भी उतारा नहीं जा सकता है, अस्थाई नहीं रख सकते, उसे क्या नहीं होगा, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ये क्वेश्चन बहुत भी आया है। अभी क्वेश्चन मुझे, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर अगर 60 डिग्री का कोण बनाती है या बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तक कोण क्या होगा। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती तो उसका परावर्तक कोण क्या। अभी को क्वेश्चन भी आपको बताए थे, ये देखिए इसका ना, ये जो है ना समतल दर्पण, ये इसका 60 डिग्री बनाता है, दोनों 30-30 का बनाएगा, तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो एगो होगा 30 पूछ रहा है,
अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण पूछता दोनों तब 60 डिग्री हो जाता। एक पूछ रहा है, यह हुआ आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो एक पूछ रहा है तो 30 होगा। ये क्वेश्चन हम आपको तभी भी बताए, ये क्वेश्चन नहीं बताए थे। ये क्वेश्चन तो अभी तक मैं कितना बार ने बता दिए। धारी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, नहीं, धारी बनाने में अवतल दर्पण, और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण, और डॉक्टर के कान नाक में भी अवतल दर्पण, जना मोटरसाइकिल 2 चकिया में जितना भी होगा ना उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होगा, 4 चकिया में अवतल दर्पण का उपयोग होगा। ये क्वेश्चन अच्छा से सीख के बना लीजिएगा।